गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का सवाल है कि दी यूनिवर्स टेस्ट कब तक लेते हैं, मतलब हमारा टेस्ट कब तक चलता है दी, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, सभी की मैनिफेस्टेशन की जर्नी अलग अलग होती है। ठीक है, भले ही साइन सभी को एक जैसे मिल रहे हो, जैसे कि सभी को एंजल नंबर्स, रेनबोज वगैरह सभी को दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनकी विश अलग अलग होगी। उनकी विश से रिलेटेड साइन भी उनको अलग अलग दिखाई देंगे और साथ ही उनके साथ हो सकता है प्रॉब्लम्स कुछ अलग आए। लेकिन मोस्टली तो मैंने यही देखा है कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जितने भी लोग होते हैं सभी के साथ एक जैसी चीज़ें होती है। तभी मैंने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि आप लोग मेरी बातों से रेजोनेट कर सको। ठीक है, तो देखिए, टाइमिंग ना सबका अलग अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है। हर इंसान अलग अलग होता है। अब यूनिवर्स टेस्ट क्यों लेते हैं, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स आपका टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि आपको ये बताया जा सके कि कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके साथ इमोशनली आप अटैच्ड हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर वो आपको पूरी लाइफ के लिए चाहिए तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ये चीज़ सिखाने के लिए आपको। ठीक है, दूसरी चीज़, यूनिवर्स आपको आपकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख के, इतने सारे स्ट्रगल्स देख के, इतना सब कुछ देखने के बाद जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसके बाद उसको समझ में आता है यार कि नहीं, सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे खुद की करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे खुद से करना चाहिए। जब वो खुद को ढूंढ लेता है, बस यूनिवर्स को समझ में आ जाता है कि बस अब इस बच्चे ने या फिर इस बच्ची ने सीख लिया है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार खुद को ही करना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि आपको ये बताने के लिए कि जो चीज़ आप मांग रहे हो भगवान से वो कितनी वैल्यूएबल है। ठीक है, मतलब आपने उसको पाने के लिए इतना कुछ किया है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए, यही कुछ चीज़ें जो कि मैंने अभी बताई है, ये इतना कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सबक देने के लिए भी यूनिवर्स ऐसा आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट कब तक चलता है, ये सवाल है उनका। तो सभी की अलग अलग टाइमिंग होगी, जैसा कि मैंने बताया अभी, सभी का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने थोड़े ही महीनों में, जैसे 6 महीने में मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रही और मैंने समझ लिया कि नहीं यार, अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं सिर्फ सेल्फ लव करूँगी, आगे बढ़ जाऊँगी, मूव ऑन कर लूँगी, तो मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ख़त्म। लेकिन अगर कोई पर्सन है बस उसी विश के पीछे लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, नहीं वो तो चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही, बस यही चीज़ कर रहा है और उसी के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, टेंशन ले रहा है, अपनी तबीयत खराब कर रहा है, तो उस पर्सन की जर्नी जो है वो लंबी बढ़ती जाती है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हो जो ये चाहते हो कि ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने लाइफ से कोई सबक नहीं सीखा है, कुछ भी उन्होंने नहीं सीखा है, तो उनको यूनिवर्स इस जर्नी में रोक के रखते हैं जब तक वो सीख ना ले। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो ये होता है। तो हो सकता है किसी को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। ठीक है, जैसे कि मेरे एक रिलेटिव का मैंने आपको बताया था, उनको 17 साल लग गए थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको भी इतना टाइम लगेगा। मुझे 3 साल लगे थे शादी मैनिफेस्ट करने की, मैं बात करी तो 3 साल मुझे लगे थे इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, जब मुझे नंबर्स वगैरह सब दिखना स्टार्ट हुए थे। तो ऐसा होता है, इतना टाइम लगता है। आपको जितना टाइम लगेगा ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को भी उतना ही टाइम लगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।